ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुनिए बेटे, क्या होता है? जब कभी भी आप पोटेंशियल एनर्जी नाम सुने, पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब आपने किसी एक सिस्टम को बनाने में या बिगाड़ने में कुछ काम किया है, और वो किया गया काम यानी कार्य यानी वर्क पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। इतनी बात समझिए। ऑलवेज जहां कहीं पोटेंशियल एनर्जी का नाम आ जाए, इसका मतलब सम वर्क इज डन, किसी भी काम में कुछ आपने किया है, एंड दैट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, या दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। उदाहरण बताता हूं, जैसे मान लीजिए मैं एक ईंट को ऊपर उठा लूं यहां तक, तो ईंट को उठाने में जो मैंने काम किया है, जितना काम किया उतनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ईंट में, mgh के बराबर होती है। इसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बोलो बेटे, बात समझ आई कि नहीं आई? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने ईंट को अर्थ की सरफेस से उठाया, अर्थ का सेंटर उसे अपनी तरफ खींच रहा है और मैं उल्टी तरफ लेकर जा रहा हूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो जितना मैंने काम किया उतना उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। क्लियर? सिमिलरली स्प्रिंग मास सिस्टम हम पहले बात कर चुके हैं। अगर हम एक स्प्रिंग को खींचें, तो स्प्रिंग को खींचने में जितना हमने काम किया वो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। जैसे ही उसे छोड़ेंगे वापस आ जाएगा, ईंट को उठा के छोड़ेंगे वापस नीचे चली जाएगी। बोलो बच्चे, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब किसी सिस्टम को बनाने या बिगाड़ने में, बनाने और बिगाड़ने से मेरा मतलब है कि इन्हीं दो चीज़ों के बीच की दूरी चेंज करने में, जैसे आपने अर्थ से ईंट की दूरी को बढ़ा दिया, जैसे आपने स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं उनको दूर दूर करने की कोशिश करी, इसको करने में आप जो वर्क डन करते हैं वो वर्क डन उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। क्लियर होगी बात? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं बेटे, ध्यान देना। मान लीजिए कि एक ये बॉडी है, ठीक है, कैपिटल एम इसका मास मान लेते हैं, और एक इसका ग्रेविटेशनल फील्ड मान लिया हमने, ये मान लेते हैं इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। ध्यान देना बच्चे सारे, पहले इधर बोर्ड में। और एक कोई स्मॉल बॉडी है जिसे हम टेस्ट बॉडी कह देते हैं, टेस्ट मास कह देते हैं, स्मॉल एम बाहर पड़ा हुआ है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, बाहर है, तो इसका मतलब इसके फील्ड, इसे हम जीरो पोटेंशियल का जगह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो पोटेंशियल। यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं है ग्रेविटेशन का। लेकिन जब हम इसे अंदर लेकर आएंगे, जैसे ही आप इस मास को यहां ले आए, ये क्या लग गया है? जैसे ही आप इस स्मॉल मास को यहां अंदर लेकर आए, अंदर आते ही ये इसे खींचने लग जाएगा ना, अट्रैक्ट करेगा ना। कितनी फोर्स से? G m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, हाँ या ना? अब ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, और आप चाहते हैं कि इसकी तरफ एक्सेलरेट होकर ना जाए, तो हमें बाहर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब इसके अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा हमें, और वो जो हमने काम किया है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। आप इसे दूर लेकर जा रहे हो तब भी, आप इसे पास लेकर आ रहे हो तब भी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटे? कोई दो मासेस के बीच की पोजीशन को चेंज करने के लिए किया गया वर्क डन, उसमें चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। एक डेफिनेशन में आप बच्चों को बता देता हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, it is the amount of work done to bring a test mass from to bring a test mass in the gravitational field of a source mass, in the gravitational field of a source mass from आउटसाइड ऑफ इट्स फील्ड, आउटसाइड ऑफ इट्स फील्ड। बोलो बेटे, बात समझ आई कि नहीं है? किसी मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर से किसी टेस्ट मास को अंदर लाने में किया गया वर्क डन जो है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। क्लियर हुई बात कि नहीं? आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, क्या ये जो फ्रॉम आउटसाइड बोला है ना, इसे आप फ्रॉम इन्फिनिटी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फ्रॉम इन्फिनिटी। जो बाहर वाला पॉइंट है उसे इनफाइनाइट वाला पॉइंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटे? इनफाइनाइट पोजीशन का पॉइंट बोलते हैं। क्लियर हुई बात क्या? अब मैं आपको कम शब्दों में इसे वर्क डन कैलकुलेट करके बता दूं। मान लेते हैं कि किसी टाइम ये जो मास है वो x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बेटे? x दूरी पर है। और इसे अगर थोड़ा सा चलाना हो dx, कितना चलाना हो? dx चलाना हो, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा बेटे? स्मॉल वर्क डन बराबर क्या होगा? f dx।
अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो F इंटू डी एक्स वर्क डन हो जाएगा। F कितना है बेटे, G कैपिटल M स्मॉल m बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में कौन पड़ा है dx। अब ये आपने वर्क डन कहां से कहां तक ले जाने में किया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx देने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ा। हाँ जी, तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन फ्रॉम वन डिस्प्लेसमेंट टू अनदर कितना करना पड़ेगा बेटे, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू dx। आपने डिस्टेंस कहां से शुरू किया था चलना, इनफाइनाइट से। कहां तक चलेंगे, आप किसी एक लोकेशन r तक चलेंगे। इनफाइनाइट से फाइनाइट दूरी पर आ गए तो इनफाइनाइट को इनफाइनाइट लिखा, फाइनाइट दूरी को हमने r मान लिया। कोई दिक्कत है, इंटीग्रेशन dx के विद रिस्पेक्ट हो रहा है तो डिस्टेंस की लिमिट लगानी पड़ेगी, इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट। तो डिस्टेंस की शुरुआती लिमिट कहां से शुरू हुई थी, इनफाइनाइट से, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर से, और कहां खत्म हुई, अंदर आके, यानी r डिस्टेंस पर। तो देखो बेटे w बराबर क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गए, इंटीग्रेशन के अंदर कौन रह गया बेटे, x की पावर -2, पावर ऊपर ले गए -2 हो गई, इंटू dx। लिमिट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r। ये आगे बेटे G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय अभी नहीं आएगा, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन बोलो बेटे, x की पावर -1 बाई -1। हाँ या ना बोलो, इंटीग्रेशन करते हैं एक पावर बढ़ा देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं, -2 में एक जोड़ा -1 उसी से डिवाइड कर दिया, लिमिट इन्फिनिटी से r। तो w क्या आ गया बेटे, G कैपिटल M स्मॉल m, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या रह गया, x की पावर -1 को मैं 1 बाई x लिख दूँ, इन्फिनिटी से r। ये आ गया बेटे -GMM, अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह r, x की जगह क्या पुट कर दिया, और लोअर लिमिट में x की जगह क्या पुट कर दिया, इनफाइनाइट। तो 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है बेटे, 0। तो बताओ क्या फार्मूला आ गया हमारे पास, w इज इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। ये फार्मूला किसका आया, वर्क डन का। और हमने शुरू में ही कहा था कि यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी होता है, यही वर्क डन क्या होता है बेटे, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वर्क डन की जगह हम क्या लगा देंगे, U पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है, फार्मूला है -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। दो तीन बातें यहाँ ध्यान देनी है। नंबर एक बात, माइनस जो है बेटे, पोटेंशियल एनर्जी में अगर माइनस साइन आता है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में यूज होने वाले फोर्सेस अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर अट्रैक्शन फोर्सेज हो तो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर माइनस में आएगा, अगर रिपल्सिव फोर्सेज हो तो प्लस में आता है। 12वीं क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आप सेम टाइप के चार्ज की बात करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, रिपेल करेंगे, तब उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। क्लियर होगी बात क्या? तो माइनस साइन अगर पोटेंशियल एनर्जी में आ रहा है इसका मतलब वो ये दिखा रहा है कि फोर्सेस जो आप काम में ले रहे हैं वो अट्रैक्टिव नेचर के हैं। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव है कि नहीं है? यस। एक बात तो यहाँ पर ही हो गई। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी r की 1 पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे दो बॉडीज के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। हाँ या ना? जब आप r को इनफाइनाइट रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होती है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इनफाइनाइट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से इनफाइनाइट दूरी पर हो तब उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटे? 0 हो जाती है। बोलो, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ये है जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। एनी डाउट? अब एक बात इसमें साथ ही मैं और बता देता हूं, अगर हमें चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, क्या निकालना हो? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर हम क्या करते हैं, अभी हमने एक पॉइंट इनफाइनाइट पर लिया था, एक r डिस्टेंस पर लिया, तब हम क्या करते हैं, दोनों ही पॉइंट फाइनाइट डिस्टेंस पर लेते हैं। किसी एक बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी एक टेस्ट मास को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क डन करोगे वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। क्लियर होगी बात? इसका मतलब इंटीग्रेशन लिमिट इनफाइनाइट से r ना लेकर r1 से r2 ले लेनी है। इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां ले लेनी है? r1 से r2। अगर आप r1 से r2 ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटे? यहाँ r2 है, यहाँ r1, तो 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1। तो हमारा ये फार्मूला क्या बन जाएगा बेटे? u बराबर -g कैपिटल M स्मॉल m 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1। ये फार्मूला बन गया। अगर आप ये माइनस अंदर ले जाओ तो r1 प्लस में आ जाएगा और r2 माइनस में आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इसे क्या बोलेंगे? डेल्टा U।
डेल्टा यू मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर R1 और R2 दोनों ही फाइनाइट पोजीशन पर है। R1 और R2 दोनों ही, और इसी में अगर आप R1 को इनफाइनाइट रख दो और R2 को R रख दो तो वापस वही फार्मूला बन जाएगा। भाई आप शुरू हुए कहाँ से? इनफाइनाइट से। रुके कहाँ पर? R दूरी पर, तो फिर से वही फार्मूला बन जाना है। क्लियर है कि नहीं बेटे? यस सर। नेक्स्ट पीरियड में वापस हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में इतना ही।